कुछ कहानियां शुरू होती हैं एक नजर से और कुछ कहानियां एक खामोशी से। हमारी कहानी दूसरी वाली थी। निशा रोज खिड़की वाली सीट पर बैठती, हाथ में किताब लिए, पर उसकी आंखें किताब पर कम, बाहर की दुनिया पर ज्यादा रहती थी। वो देखती थी गुजरते हुए पेड़, घर और वो जिंदगियां जो एक पुरानी फिल्म की तरह तेजी से निकल जाती थी। आर्यन दरवाजे पर खड़े रहता, रेलिंग पकड़े। उसकी नजर उसी खिड़की वाली सीट पर रहती थी। वो जानता था कि आज वो किस पन्ने पर है, या शायद ऐसा सोचता था। अपने मन में वो उस किताब की कहानी और निशा के ख्यालों को गढ़ता रहता। एक दिन ट्रेन अचानक एक स्टेशन के बीचों बीच रुक गई। इंजन में कुछ खराबी है, कंडक्टर ने ऐलान किया। निशा ने चौंक कर किताब से नजरें हटाई। आर्यन ने उसकी घबराहट देखी और उस दिन महीनों बाद उनकी आंखें मिली। एक पल की झलक नहीं, बल्कि एक लंबी गहरी नजर। आर्यन के होंठों पर एक शर्माती हुई मुस्कान आई। निशा ने भी एक छोटी झिझकती हुई मुस्कान वापस दी। उस पल शोरगुल से भरी ट्रेन और बाहर की तेजी से भागती दुनिया सब थम गए। अगले दिन आर्यन दरवाजे पर नहीं खड़ा था। वो खिड़की वाली सीट के पास आया और दबी हुई आवाज में पूछा, क्या मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ? आपकी ये किताब बहुत दिलचस्प लग रही है। निशा का दिल एक पल के लिए थम गया। उसने अपनी किताब को देखा, फिर आर्यन की उम्मीद भरी आंखों में। निशा बोली, ये कहानी है एक लेखक की, जिससे एक लड़की से प्यार हो जाता है ट्रेन में। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर क्या उस लेखक ने उस लड़की से बात की? निशा की आंखों में एक चमक थी। मुझे लगता है आज करेगा। और इन्हीं लम्हों में उस दिन उनकी कहानी शुरू हुई। एक खामोशी से नहीं, बल्कि एक छोटे से सवाल और एक जवाब के साथ, जिसे अब उन्हें खुद मिलकर लिखना था।